नमः शिवाय दोस्तों सारो। हरिंदर भैया 15 वर्ष की आयु में ही शमशान जाने लगे। वह कभी 2 बजे रात को, कभी 4 बजे सुबह जाते थे। ऐसे ही शमशान जाने के दरमियान उन्होंने वहां के एक साधु को अपना गुरु बनाया। उन्हें लगा कि यही भगवान है, लेकिन उनकी कुछ बातों से लगा कि नहीं, ये भगवान नहीं है। फिर उन्होंने शमशान में रहने वाले एक प्रेत को अपना गुरु बनाया। प्रेत भी अपनी राक्षसी शक्ति से चमत्कार करता था, तो भैया को लगा कि यही भगवान है। एक बार उस प्रेत को हरिंद्रानंद भैया घर लाए। उस समय नीलमानंद दीदी सब्जी काट रही थी। सब्जी काटने में उनकी हाथ कट गई और खून निकलने लगा। प्रेत ने उस खून को अपनी जीभ से चाट लिया। हरिंद्रानंद भैया यह देख लिए तो उन्हें लगा कि यह भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं होते हैं। और उन्होंने उस प्रेत को घर से निकाल दिया और कहा, तुम धोखेबाज हो। उस समय प्रेत वहां से चला गया, लेकिन फिर उसने भैया और उसके परिवार को तंग करना शुरू किया। उसके यहाँ से अपने आप आग लग जाती, कभी कुछ हो जाता तो कभी कुछ हो जाता। रात होते ही उनके घर में पत्थर की बारिश होने लगती थी। सुबह सब देखते थे कि रेलवे लाइन में जो पत्थर होता है वह छत पर रहता था। ऐसे रोज रात होते ही पत्थर की बरसात होने लगती। हरिनारायण भैया का जीवन जीना हराम कर दिया था। तभी एक दिन हरिनारायण भैया घर में नहीं थे। नीलम दीदी बच्चों के साथ घर पर थी। उसी समय एक साधु गेरुआ वस्त्र पहने, लंबी जटा, लंबी दाढ़ी वाले साधु बाबा के रूप में आए। तो नीलम दीदी बाहर चावल और कुछ पैसे लेकर निकली और कही, लो बाबा चावल। साधु ने कहा, नहीं बच्चा, मुझे चावल नहीं चाहिए, तुम यह प्रसाद ले लो। नीलम दीदी संकोच में पड़ गई कि यह प्रसाद, अनजान साधु से प्रसाद कैसे लिया जाए। तभी बच्चे खेलते खेलते वहां आए। नीलम दीदी ने बच्चों को कहा, अंदर जाओ, नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएंगे। तभी साधु ने कहा, बच्चों को क्यों डराती हो। और साधु ने बच्चों को कुछ प्रसाद दिया, तो बच्चे प्रसाद लेकर वहां से चले गए। फिर साधु ने कहा कि प्रसाद ले लो बच्चा। बहुत कहने पर नीलम दीदी ने प्रसाद लेकर रख दिया और साधु बिना चावल लिए वहां से चले गए। जब भैया घर आए तो नीलम दीदी ने उन्हें सारी घटना बताई। तो हरिंद्रानंद भैया ने कहा, जब साधु का दिया हुआ प्रसाद बच्चे खा लिए हैं, तो तुम भी खा लो और मुझे भी दे दो। उन दोनों ने प्रसाद खाया। फिर रात हुई, लेकिन उस रात घर पर पत्थर की बारिश नहीं हुई। सभी आश्चर्य रह गए कि क्या हुआ जो आज पत्थर की बारिश नहीं हुई। फिर याद आया कि साधु